ओला इलेक्ट्रिक भारत के ईवी मार्केट में क्रांति लाने के लिए 2017 में स्थापित किया गया था। कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के जरिए ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का सपना दिखाया। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने इसे भारत का टेस्ला बनाने का लक्ष्य रखा। शुरुआती दिनों में ओला ने बड़े बड़े दावे किए, जैसे 500 किलोमीटर की बैटरी रेंज, अत्याधुनिक तकनीक और किफायती कीमत। ओला ने 2021 में S1 और S1 Pro जैसे स्कूटर्स लॉन्च किए और ग्राहकों से हजारों की संख्या में प्री ऑर्डर्स उन्हें मिल भी गए। लेकिन जल्द ही ओला इलेक्ट्रिक के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया। समय पर डिलीवरी में देरी, स्कूटर्स की खराब क्वालिटी और ग्राहक सेवा में विफलता जैसे मुद्दे सामने आने लगे। इन समस्याओं ने ओला की ब्रांड वैल्यू को गंभीर रूप से प्रभावित किया। आज यह कंपनी जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, वह ईवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सीख है। इस केस स्टडी में हम ओला इलेक्ट्रिक के पतन के कारणों को 7 प्रमुख बिंदुओं में समझेंगे। तो दोस्तों, पहला बिंदु है राइज ऑफ ओला इलेक्ट्रिकल्स। ओला ने बेंगलोर के पास अपनी फ्यूचर फैक्ट्री स्थापित की, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ईवी निर्माण इकाई कहा गया। कंपनी ने बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण का वादा किया। भारतीय बाजार के अलावा ओला ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बनाई। कंपनी ने कहा कि वह भविष्य में इलेक्ट्रिक कारों और बैटरी निर्माण में भी कदम रखेगी, लेकिन शुरुआती सफलता के बाद कई समस्याएं सामने आने लगी। उत्पादन में देरी, ग्राहकों को सही समय पर स्कूटर नहीं मिलना और खराब क्वालिटी ने इस सफलता को ढक दिया। यह दिखाता है कि केवल बड़े दावे करना और बाजार में लोकप्रियता हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लंबी अवधि तक गुणवत्ता बनाए रखना भी जरूरी है। दूसरा बिंदु है डिले इन डिलीवरी। ओला इलेक्ट्रिक के पतन का पहला बड़ा कारण समय पर डिलीवरी न होना था। जब S1 और S1 Pro स्कूटर्स लॉन्च किए गए तो हजारों ग्राहकों ने बड़ी उम्मीदों के साथ इसे प्री ऑर्डर किया, लेकिन कंपनी ग्राहकों की डिलीवरी समय पर नहीं कर सकी। जिन ग्राहकों को गाड़ी की जरूरत थी, उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ा। इस देरी के कारण थे ओला ने उत्पादन में तेजी लाने की कोशिश की, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए जो प्लानिंग चाहिए थी वह नहीं हो पाई। कंपनी ने मार्केटिंग और प्री ऑर्डर्स पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन सप्लाई चेन और उत्पादन में मौजूद कमियों को नजरअंदाज कर दिया। ग्राहकों ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ओला पर झूठे वादे करने और समय पर प्रोडक्ट नहीं देने का आरोप लगाया। इससे ओला की साख को गहरी चोट पहुंची। डिलीवरी में देरी ने काफी कंपनी के प्रति ग्राहकों के विश्वास को कमजोर कर दिया और ओला के पतन की शुरुआत की। ओला का तीसरा बिंदु है पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड बैटरी फेलियर। ओला स्कूटर्स की क्वालिटी को लेकर बड़े सवाल उठे। कई स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं हुई, जिसने ग्राहकों को झकझोर कर रख दिया। इसके अलावा स्कूटर्स की बैटरी रेंज और परफॉर्मेंस वादों के मुताबिक नहीं निकली। कंपनी ने दावा किया था कि S1 Pro 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है, लेकिन असल में यह मुश्किल से 120 से 150 किलोमीटर ही चल पाया। ग्राहकों ने बैटरी चार्जिंग में समय लगने और खराब बैटरी तकनीक की शिकायत की। कुछ घटनाओं में स्कूटर की बैटरी फटने और आग लगने से ग्राहकों की सुरक्षा को भी खतरा हुआ। ये घटनाएं ओला की ब्रांड इमेज को खराब करने में अहम रही। इस तरह की समस्याएं न केवल ग्राहकों के विश्वास को कमजोर करती है, बल्कि कंपनी को कानूनी और वित्तीय समस्याओं में भी डाल देती है। ओला इलेक्ट्रिक का बैटरी फेलियर उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक साबित हुआ। चौथा बिंदु है कस्टमर सर्विस फेलियर। ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाना किसी भी कंपनी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिकल इस मोर्चे पर भी असफल साबित हुई। स्कूटर की समस्याओं और शिकायतों को लेकर ग्राहक कंपनी से संपर्क करते रहे, लेकिन उन्हें समय पर समाधान नहीं मिला। कई ग्राहकों ने शिकायत की कि कस्टमर सर्विस टीम उनकी समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पाई। कंपनी के हेल्प डेस्क और सपोर्ट सिस्टम को लेकर लोगों में नाराजगी थी। ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें पोस्ट की, जो तेजी से वायरल हो गई। कंपनी ने अपनी कस्टमर सर्विस को सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खराब ग्राहक सेवा ने ओला की ब्रांड वैल्यू को और गिरा दिया और ग्राहकों का विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया। पांचवा बिंदु है मार्केटिंग वर्सेस रियलिटी। ओला इलेक्ट्रिक ने शुरुआत में बड़े बड़े दावे किए थे। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग में स्कूटर्स को एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट के रूप में पेश किया, लेकिन असल में स्कूटर्स का प्रदर्शन इन दावों से बहुत अलग था। ग्राहकों को उम्मीद थी कि उन्हें एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अब स्कूटर्स की परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो में नाराजगी बढ़ गई। ओला के वादों और हकीकत के बीच बड़ा अंतर था, जिसने ग्राहकों को निराश किया। यहाँ से यह साफ हो गया कि ओला ने मार्केटिंग पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखने में असफल रही। छठा बिंदु है लैग बिहाइंड द कंपटीशन। ओला इलेक्ट्रिक को मार्केट में एथर, टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिली। इसके अलावा हीरो से भी कड़ी टक्कर मिली। इन कंपनियों ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया और ग्राहकों की समस्याओं का समाधान किया। दूसरी कंपनियां जहां ग्राहकों की जरूरतों
को समझने और समस्याओं को सुलझाने में लगी रही। ओला अपने विवादों और कमियों में उलझी रही, इससे ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में तेजी से पिछड़ गई। 7वां बिंदु है लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स। भविष अग्रवाल के नेतृत्व पर भी सवाल उठे। उन्होंने कई बड़े दावे किए, लेकिन उनकी रणनीतिक गलतियों ने कंपनी की प्रगति को रोक दिया। कंपनी ने उत्पादन, डिलीवरी और ग्राहकों की शिकायतों को सही समय पर हैंडल नहीं किया। भविष अग्रवाल के नेतृत्व में ओला इलेक्ट्रिक ने तेजी से विकास की कोशिश की, लेकिन ठोस आधार तैयार करने में विफल रही। यह नेतृत्व की कमियों और खराब रणनीति का नतीजा था। 8वां बिंदु है फ्यूचर चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। ओला इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब अपनी छवि को सुधारना है। ग्राहकों का खोया हुआ विश्वास वापस लाना और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना आसान काम नहीं है। प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवरी और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। ओला को बैटरी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के क्षेत्र में नए इनोवेशन लाने होंगे। ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही कंपनी को अपने कर्मचारियों और सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा। प्रतिस्पर्धी कंपनियां जैसे एथर और टीवीएस लगातार बेहतर तकनीक और ग्राहक अनुभव दे रही है। अगर ओला को उनसे मुकाबला करना है तो उसे अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। मार्केटिंग के बजाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ग्राहकों की संतुष्टि पर फोकस करना जरूरी है। भले ही ओला इलेक्ट्रिक इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन इसमें वापसी की संभावना है। इसके लिए कंपनी को अपने नेतृत्व, प्रोडक्ट क्वालिटी और ग्राहक अनुभव को सुधारने के लिए ठोस और टिकाऊ कदम उठाने होंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि ओला इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है। तो दोस्तों, ये थी ओला के पतन की कहानी। इसमें से अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो ओला इलेक्ट्रिक की कहानी एक बड़ी सीख है। यह दिखाती है कि केवल बड़े सपने देखना और उन्हें मार्केट करना ही काफी नहीं है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, ग्राहक संतुष्टि और भरोसे को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आपके क्या विचार है? क्या ओला इलेक्ट्रिक वापसी कर पाएगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।